नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे प्रोड्यूस होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नॉर्मली एक स्पर्म का सेल एक एग के साथ फ्यूज होता है तो एक यंग वंश डेवलप होता है, अर्थात एक बच्चा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो जुड़वा बच्चे होते हैं तो जुड़वा बच्चे दो टाइप के होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा डाइजाइगोटिक ट्विंस। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनमें क्या होता है कि नॉर्मली एक मेल गैमेट अर्थात एक स्पर्म एक एग के साथ फ्यूज होता है और एक जाइगोट बन जाता है। लेकिन एक जाइगोट बनने के बाद वह जब सेल डिवीजन होता है तो वो किसी भी कारणवश दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दो यंग वंश अर्थात दो बेबी का डेवलपमेंट करता है। क्योंकि यहाँ पे जाइगोट एक था और एक जाइगोट से दो बेबी का डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो बेबी है उनमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन राम है या कौन श्याम है, अर्थात दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरा अंतर ये है कि यहाँ पे दोनों जो सेक्स होंगे अर्थात दोनों जो जेंडर होंगे वो एक होंगे, मतलब होगा तो दोनों मेल होगा या होगा तो दोनों फीमेल होगा। किस में? मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। ठीक है दोस्तों। लेकिन जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है उसमें क्या होता है कि एक नॉर्मली फीमेल का जो ओवरी होता है वहाँ से एक बार में एक ही एग सेल या ओवा रिलीज होता है, लेकिन डाइजाइगोटिक ट्विंस के दौरान एक बार में दो एग रिलीज हो जाता है, एक बार में दो एग रिलीज हो जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब मेल का अगर बात करें तो मेल तो मिलियंस ऑफ स्पर्म एक इजाकुलेशन में रिलीज करता है। तो क्योंकि एग दो है तो दो एग दो स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है और दो जाइगोट बनता है। तो क्योंकि यहाँ पे दो जाइगोट बना तो दो बेबी का डेवलपमेंट हुआ। अब जो दो बेबी है ये दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकता है और ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे जेंडर भी दो हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेक्स सेल है वह दो है, तो जेनेटिकली रूप से भी दोनों की डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा? दो होगा, लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जेनेटिकली रूप से दोनों क्या होगा? एक होगा। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होइएगा कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस में अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।